Hello and namaste. Happy New Year. Wishing you a very prosperous 2021. एंड ये है मेरा न्यू ईयर स्पेशल प्रेडिक्शन जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपके सन साइन में क्या क्या होने वाला है खास. दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर पाइसेस यानी कि मीन राशि आपके लिए 2021 में क्या क्या है. आइए देखते हुए गोना बी कवरिंग ऑल योर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच इंक्लूड योर करियर, लव लाइफ, फाइनेंस, फैमिली लाइफ एंड हेल्थ. साथ ही साथ आपके लिए एक एंजल मैसेज भी होगा जिसमें आपको पता चलेगा कि आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या है फॉर 2021. तो आइए शुरुआत करते हैं. लेट्स स्टार्ट विथ योर लव लाइफ एंड सी what's in store. So first card आपके लिए आता है temptation का. So Pisces, this is the year to not give in to temptation as far as your love life is concerned. यानी कि अगर आप already एक relationship में हैं या अगर आप किसी के साथ हैं तो आपको उसके साथ थोड़ा सा committed होना चाहिए, थोड़ा dedicated होना चाहिए and don't give in to outside temptations. आपके लिए ये better होगा. या तो आप वो relationship तोड़ के अपने temptation को पूरी तरह से follow करें. यानी कि you choose one path जो आपके लिए better होगा because temptation will keep on disturbing your mind और eventually आपको एक decision लेना पड़ेगा. यही कहता है temptation का कार्ड. वैसे 5 of coins का कार्ड आया है. For some of you there could be some emotional upsetness on the love front and you may be feeling little low, little mentally down. या फिर अगर आपका हाल ही में breakup हुआ है या 2021 में अगर आपका breakup होगा, you will take some time to recover from that and you will definitely not be able to deal with it as well. लेकिन मैं हमेशा यही कहती हूँ कि भगवान जो भी करते हैं आपके भले के लिए करते हैं. भले आपको उस वक्त नहीं पता चलता है या यू डू नॉट कम टू नो एट दैट पॉइंट इन टाइम बट इवेंचुअली इन द फ्यूचर इट पैन्स आउट फॉर योर बेटर. यही कहता है 5 of coins का कार्ड. सो इट्स टाइम फॉर यू टू स्नैप आउट ऑफ इट एंड नॉट बी नेगेटिव. वैसे 9 of coins का कार्ड भी आया है जो इंडिकेट करता है यू हैव टू हैव अ मोर प्रैक्टिकल अप्रोच टुवर्ड्स योर लव लाइफ एंड वर्क टुवर्ड्स योर कंटेंटमेंट. यानी कि जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है एज फार एज योर लव लाइफ इज कंसर्न, क्योंकि 9 of coins यही इंडिकेट करता है इट्स ऑल अबाउट कंटेंटमेंट. तो अगर आप एक रिलेशनशिप में कंटेंट हैं तो प्लीज़ उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाइए, शादी कीजिए या फिर उस चीज़ में आप कंटेंटेड रहिए. लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपका कंटेंटमेंट मिसिंग है यानी कि आपकी खुशी मिसिंग है देन इट इज़ टाइम फॉर यू टू रीथिंक अबाउट दैट रिलेशनशिप. यही कहता है 9 of coins का कार्ड. वैसे 6 of coins का कार्ड आया है और अगर आप अपना लव लाइफ का कार्ड देखेंगे 1 2 3 4 4 कार्ड्स कॉइन से रिलेटेड है यानी कि प्रैक्टिकल अप्रोच से रिलेटेड है एंड इट्स ऑल अबाउट कॉइन्स एंड पेंटिकल्स एंड प्रैक्टिकलिटीज. सो 6 of coins यही इंडिकेट करता है यू विल बी गिविंग इन योर लव लाइफ बट ऑन अ लिटिल प्रैक्टिकल वे. यानी कि जिस चीज़ में आपको तकलीफ नहीं होगी आप उतना इन्वेस्टमेंट करेंगे. एंड 6 of coins यही इंडिकेट करता है यू विल डेफिनेटली बी लुकिंग फॉरवर्ड टू गिविंग टू अ न्यू रिलेशनशिप. अगर आपका नया रिलेशनशिप है या फिर अगर आप एक रिलेशनशिप में घुसना चाहते हैं, अगर आप सिंगल हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर समथिंग दैट यू विल बी गिविंग इन अ रिलेशनशिप. एंड 4 of coins का कार्ड भी आया है. लेकिन इट्स टाइम फॉर यू टू लेट गो ऑफ द पास्ट एंड यू हैव टू लेट गो ऑफ योर नेगेटिविटी. क्योंकि 4 of coins इंडिकेट करता है कि जितना ज़्यादा आप अपने नेगेटिविटी को होल्ड ऑन करेंगे या पास्ट को होल्ड ऑन करेंगे या उन चीज़ों को होल्ड ऑन करेंगे विच डिड नॉट वर्क आउट फॉर यू ऑन द लव फ्रंट, उतनी ही ज़्यादा आपको तकलीफ होने वाली है. एंड एस ऑफ स्टार्स, वेल देयर इज ऑल्सो अ न्यू एनर्जी बिगिनिंग फॉर दोज ऑफ यू हु आर लुकिंग फॉर सम रोमांटिक रिलेशनशिप. Those of you who are single, there's a new energy in your life coming, especially post March after your birthday month. वो आपके लिए ज़्यादा favorable होगा and there will be a new relationship on the horizon. ये कहता है आपका love reading. Now let's see what's in store for you as far as your other aspects are concerned. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपके करियर के बारे में. एंड 10 of Pentacles यही इंडिकेट करता है देयर विल बी अ न्यू प्रैक्टिकल अप्रोच टुवर्ड्स योर करियर. एंड 10 of Pentacles यही इंडिकेट करता है कि फैमिली के थ्रू आपको कोई हेल्प मिल सकता है या फैमिली के थ्रू आपको कोई फंडिंग मिल सकता है या कोई सपोर्ट मिल सकता है टू गो अहेड एंड स्टार्ट अ न्यू करियर, न्यू बिजनेस, अ न्यू अपॉर्चुनिटी और यू विल जनरली हैव देयर सपोर्ट रिगार्डिंग योर करियर. यही कहता है 10 of Pentacles का कार्ड. एंड सम ऑफ यू मे गो अवे टू pursue
परस्यू योर ड्रीम्स, यानी कि आप अपने होम टाउन को छोड़ के आगे जा सकते हैं अपने ड्रीम्स को परस्यू करने के लिए। टू ऑफ वॉन्ड्स यही इंडिकेट करता है कि यू विल बी थिंकिंग अबाउट गोइंग टू अ फॉरेन कंट्री और मे बी टू अ डिफरेंट कंट्री, जिसमें आप अपने करियर को या फिर अपने ड्रीम्स को परस्यू कर सकते हैं। यही कहता है टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया है जो इंडिकेट करता है कि फॉर दोज ऑफ यू हु आर लुकिंग फॉर अ न्यू करियर और अ न्यू अपॉर्चुनिटी या हु आर जस्ट बिगिनिंग टू स्टार्ट योर करियर, तो 2021 आपके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस होने वाला है। बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स मीन्स एक नई एनर्जी की शुरुआत, एक नई करियर की शुरुआत, या फिर आप अपने करियर को एक नए तरीके से शुरू कर सकते हैं, या यू मे जस्ट वांट टू स्टार्ट समथिंग कंप्लीटली फ्रॉम स्क्रैच। अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो यू मे इवन डिसाइड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। अब आइए बात करते हैं आपके फाइनेंसेस के बारे में। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाइसेस, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फाइनेंसेस दिस ईयर बिकॉज 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, यानी कि यू कैन एंजॉय योर मनी, यू कैन स्पेंड इट, पर थोड़ा सा सेविंग्स कीजिए अपने रेनी डेज के लिए। बिकॉज 2021 में आपके जो फाइनेंस स्टार्स है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा अलर्ट होके आगे चलना है। यही कहता है फर्स्ट कार्ड आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का। एंड नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। अब थोड़े से इमोशनल हो सकते हैं अपने फाइनेंसेस के लिए, थोड़े से सेंसिटिव हो सकते हैं, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि somebody trying to put me down about my finances, या कोई maybe trying to run you down a little bit, या फिर आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं because of your some financial constraint। लेकिन ये थॉट आपको दिमाग से पूरी तरह से निकालना है, बिकॉज वो थॉट जब तक आप नहीं निकालेंगे तब तक आप वो चीज़ अपने फाइनेंशियल लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। कोई आपको चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है एज फार एज मनी मैटर्स आर कंसर्न, इसलिए मैं ऑलरेडी आपको कह चुकी हूँ कि दिस इज द ईयर ऑफ स्टेइंग अलर्ट एज फार एज योर मनी इज कंसर्न। अब आइए बात करते हैं आपके हेल्थ के बारे में। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बी कंटेंट एज फार एज योर हेल्थ इज कंसर्न, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी कंटेंट ऑन द हेल्थ फ्रंट, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द हेल्थ फ्रंट, एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप अपने हेल्थ इश्यूज़ को पूरी तरह से रिजॉल्व करें। यही कहता है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। और एक प्रैक्टिकल अप्रोच कर सकते हैं अपने हेल्थ के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स यही इंडिकेट करता है कि अगर एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट आपको सूट नहीं कर रहा है, देन पेज ऑफ पेंटिकल्स यही कहता है कि यू कैन फोकस ऑन अनदर ट्रीटमेंट, या फिर आप एक दूसरे ऑल्टरनेटिव थेरेपी कर सकते हैं, या फिर कोई ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आपके छोटे मोटे एलिमेंट्स हैं तो पेज ऑफ पेंटिकल्स आस्क्स यू नॉट टू इग्नोर इट। एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स में हमेशा इमोशनल और मेंटल हेल्थ से कनेक्ट करती हुई ये कार्ड, बिकॉज हो सकता है कि कोई आपको मेंटली डिस्टर्ब करने की कोशिश करे या फिर इमोशनली डिस्टर्ब करने की कोशिश करे। तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यही कहता है कि इट इज़ टाइम फॉर यू टू टेक केयर ऑफ इवन योर इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ। अब आइए बात करते हैं फाइनल टॉपिक पे, विच इज़ अबाउट योर फैमिली लाइफ। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट करता है देयर मे बी टू मच बर्डन रिगार्डिंग योर फैमिली लाइफ, देयर मे बी टू मच प्रेशर, देयर मे बी सर्टेन रिलेशनशिप्स जो आपके लिए सही नहीं जा रहे हैं, या जिसमें कुछ कंस्ट्रेंट है, कुछ प्रॉब्लम्स है। सो यू हैव टू लर्न टू लेट दैट गो। एंड द चैरियट का कार्ड आया जो इंडिकेट करता है कि डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, यानी कि आप अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से निभाएंगे एज फार एज योर फैमिली मैटर्स आर कंसर्न। आपकी जो जिम्मेदारियां हैं आप उन्हें नहीं भूलने वाले, और आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से फुलफिल करेंगे फैमिली लाइफ वाइज। एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। देयर इज सम कंफ्यूजन ऑन द फैमिली फ्रंट, सो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक अ डिसीजन दिस ईयर। स्पेशली जून जुलाई के बाद आपको शायद एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा, बिकॉज यू वोंट बी एबल टू डिले अ सर्टेन फैमिली मैटर। लेकिन आइए देखते हैं आपके लिए क्या है एंजल मैसेज। यू आर रेडी फॉर सम चेंजेस, यही इंडिकेट करता है आपका कार्ड। एंड यू शुड बी मोर पॉजिटिव अबाउट दिस चेंजेस, क्योंकि जो भी होता है आपके भले के लिए होता है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि everything that happens truly does happen for the best. But on that note, I wish you a wonderful 2021. Happy New Year.